नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पे। द्वारका हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों या 4 धामों में से एक है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन द्वारका नगरी खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, जो एक वक्त के बाद समुद्र में समा गई। तो चलिए आज हम द्वारका नगरी से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। दरअसल द्वारका नगरी कुछ समय पहले तक काल्पनिक मानी जाती थी। पहली बार भारतीय वायुसेना के पायलटों की नजर द्वारका के समुद्री अवशेष पर पड़ी और 1970 के जामनगर के गजेटियर में इस बात का उल्लेख मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 20वीं सदी के मध्य में पहली बार द्वारका नगरी को ढूंढने का प्रयास किया गया था और वहीं 1960 के दशक में पहली बार दक्कन कॉलेज पुणे ने यहाँ खुदाई की थी। उसके बाद 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने एक बार और खुदाई की, जिसमें कई तरह के पात्र, घोड़े, मिट्टी के बने बर्तन के टुकड़े और कई दूसरे अवशेष मिले, जिससे एक उम्मीद जगी। ASI के मुताबिक इस खुदाई में 500 से ज्यादा चीजें मिली, जिनकी डेटिंग से पता चलता है कि ये 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जब साल 2007 में पहली बार द्वारका में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई तो 200 मीटर के एरिया में खुदाई शुरू की गई। खुदाई के समय 50 मीटर का एरिया ऐसा मिला जहां ज्यादा चीजें मिल रही थी। इसके बाद 2 नॉटिकल माइल का हाइड्रोग्राफी सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि उस खास जगह की नदी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा था। इसके बाद उस जगह की ग्रेडिंग की गई और बकायदा एक ग्रेडिंग की खुदाई और सर्वे शुरू हुआ। इस खुदाई में पिलर, सिक्के, पात, बड़े बड़े कॉलम जैसी चीजें मिली और बाकी के पत्थरों पर समुद्री घास जम गई थी। जब उन्हें हटाया गया तो वास्तविक आकार का पता चला। वहीं खुदाई में कई बड़े लंगर भी पाए गए, जिससे ये साफ हो गया कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर था। वहीं कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि संस्कृत में द्वारका शब्द का मतलब द्वार या दरवाजा होता है। द्वारका की खुदाई में जैसी चीजें मिली है उससे साफ पता चलता है कि ये प्राचीन बंदरगाह शहर भारत आने वाले विदेशी नागरिक के लिए कभी दरवाजे की तरह था, खासकर 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच, जिसने अरब देशों से व्यापारिक संपर्क में अहम भूमिका निभाई होगी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव निगम BBC ट्रैवल से बातचीत करते हुए कहते हैं कि जब ये साफ हो गया कि समुद्र के नीचे शहर का अवशेष है, तो हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये क्यों डूबा होगा। तो पता चला कि 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर 100 मीटर से नीचे हुआ करता था। 7,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ और करीब 3500 साल पहले समुद्र का स्तर ऐसे लेवल पर आ गया जहां अभी है और ठीक इसी वक्त द्वारका नगरी डूब गई होगी। ये हुई साइंस की बात, लेकिन द्वारका नगरी डूबने के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित है। पहली मान्यता गांधारी के श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरव खत्म हुए, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि उनके कुल का नाश हो जाएगा और यही श्राप द्वारका डूबने की वजह बनी। और वहीं महाभारत के 23वें और 24वें श्लोक के अनुसार जिस दिन श्री कृष्ण 125 साल की आयु के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ गए, उसी दिन द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। यही वो समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। वहीं कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि प्राचीन द्वारका नगरी पर UFO द्वारा हमला किया गया और ये हमला इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकतर हिस्सा खंडर में बदल गया। हालांकि इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं वैज्ञानिक अब इस प्राचीन शहर की दीवारों की नींव की तलाश के लिए पानी के नीचे खुदाई की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस बात का सही पता लगाया जा सके कि अवशेष कितने पुराने हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल।